धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मानसून सत्र के पहले दिन आज पुराने संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने अंधेर नगरी चौपट राजा, जी हां, अंधेर नगरी चौपट राजा और जैसा राजा वैसे मंत्री वाली कहावतों को चरितार्थ किया है। और ये संस्कार, जी हां, ये संस्कारी तो लोग ही हैं, तो ये संस्कार इन्होंने दिखाया है मणिपुर में हुई शर्मनाक घिनौनी वारदात को लेकर। कैसे कैसे पूरी बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती का मजाहिरा प्रदर्शन किया गया है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक से बढ़कर एक बयान दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले इस खबर से रूबरू हो जाइए। आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग, राम रहीम को फिर मिली पैरोल। 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। हरियाणा सरकार ने दी पैरोल की मंजूरी। दुष्कर्म सहित कई आरोपों में सजा काट रहा है राम रहीम। सुन लिया आपने, आज तक डिजिटल बता रहा है कि संस्कारी राम रहीम को, जो हत्यारा साबित हो चुका है, जो बलात्कारी साबित हो चुका है, सजा काट रहा है। फिर से एक बार मनोहर लाल खट्टर, जो सीएम है हरियाणा का, उसने पैरोल पर रिहा करवा दिया है। ये इनका संस्कार है। ब्रजभूषण खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। बलात्कार के आरोपी इनके यहां पर जो है पूरे मान सम्मान के साथ विराजमान है। दंगे के आरोपियों को यहां पर मंत्री बनाया जाता है। तो ये इनका असल चाल चरित्र और चेहरा है। और ये सब आज नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में। सुन लीजिए, फिर बताऊंगा आपको। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सुन लिया आपने, मणिपुर की बात करते करते छत्तीसगढ़ की बात करने लगे, मणिपुर की बात करते करते राजस्थान की बात करने लगे। अच्छी बात है, आपको प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश की कानून व्यवस्था पर बोलना चाहिए, लेकिन मणिपुर वाली घटना पर 86-87 दिन बाद बोल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? ये जब ऐसा कर रहे हैं तो इनके जो मंत्री हैं वो क्या करेंगे, देख लीजिए अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के राज्यों में कुछ ऐसे कारनामे हैं। अगर मैं आज केवल एक राज्य को बताना चाहूँगा, राजस्थान में महिलाओं पर अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं। सुन लिया आपने, ये संस्कारी मंत्री एक कदम और आगे चला गया है, बंगाल की बात भी करने लगा है और कह रहा है कि उनके राज्यों में बहुत कुछ हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान ये राज्य मंत्री हुआ करता था और किस तरीके के नारे लगवा रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... और आज इसको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। तो जैसा राजा वैसे मंत्री। अब आगे एक और मंत्री का बयान सुन लीजिए, जिसको भोंपू मीडिया और उसके बाद चटकार दंगाई पत्रकार डायनेमिक मिनिस्टर बताते हैं। अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हमने देखी, इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिस प्रकार से हम महिलाओं के बहुत ही घृणा के दृश्य राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उससे भागने के लिए, उससे छुपने के लिए शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं
चर्चा से। सुन लिया आपने, डायनेमिक मिनिस्टर ने क्या बातें रखी हैं। डायनेमिक मिनिस्टर ने बताने का प्रयास किया कि हम लोग भी डिबेट कराना चाहते थे और जो विपक्ष के लोग हैं वो डिबेट करने से असल में भाग रहे हैं, जबकि संस्कार इनका ये है कि ये डिबेट को तैयार नहीं हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और अगर ये इतने ही बड़े संस्कारी होते तो डिबेट कराने की नौबत ही ना आती, क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर 3 तारीख से चल रहा है, वारदात 4 तारीख की वो बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद 56 इंच का सीना फुला फुला के कहा जा रहा है कि हृदय में जो है इनके बड़ा दुख पहुंच रहा है, बड़ी पीड़ा पहुंच रही है, पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। अब आपके सामने सुशील मोदी, नाम जरूर सुशील है, भाषा भी सुशील है, लेकिन कितने सुशील हैं उन्हीं के शब्दों में लिया आपने। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। शर्म, कोई हया, कोई किसी चीज का कोई पास किसी को भी नहीं है। राजनीति सूझ रही है। अगर इतनी चिंता थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में या राजस्थान में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर, तो पहले से उस पर बात करते। मणिपुर के हालात पे अगर आज बोल भी रहे हैं तो इनका जिक्र करके बता रहे हैं कि कितने बड़े संस्कारी हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि आज इनको बेनकाब करती हुई एक से बढ़कर एक खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।